अब रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होगा, अब जनता की ओर से राजा पैदा होगा। पढ़ो पढ़ाई लड़ने के लिए और लड़ो लड़ाई पढ़ने के लिए। उनका मेन मकसद होता है कि बच्चा बड़ा हो गया, 14 साल 15 साल 16 साल इसकी उम्र हो गई और इसको हम बाहर भेज दें कमाने के लिए। बाहर जाएगा 2000 4000 कमाएगा, घर पे लाएगा, मगर यह नहीं जानते हैं कि वो अपनी एक पीढ़ी नहीं आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं। तो सबसे जरूरी है कि अपने बच्चों को शिक्षित करना। हम एक रोटी कम खाएं मगर अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा दें। दोस्तों, आप देख रहे हैं ASEAN 24 और मैं हूं उमेश। इस समय हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल विकासखंड बेलघाट में एकौना खुर्द ग्राम सभा में। आज गौंड समाज के लोगों के द्वारा रानी दुर्गावती जी की जो शहादत दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या उद्देश्य है और मतलब इन लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने लोगों के प्रति क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार भैया, स्वागत है ASEAN 24 में। धन्यवाद। अभी मतलब यहाँ पे आप लोगों की जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा है, ये मतलब किस पर्पज से यहाँ पे तैयारी की गई है? आज का जो कार्यक्रम है, हमारी मातृशक्ति वीरांगना रानी दुर्गावती की शहादत दिवस मनाने के लिए ये हमारा समुदाय गुण समुदाय जो है यहाँ उपस्थित हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग अपने लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने समुदाय को अपने यशस्वी इतिहास को पुनर्जीवित करने की प्रेरणा के स्वरूप के रूप में महारानी दुर्गावती को याद करते हैं और जो वर्तमान हमारा समाज है उसको एक संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि हम अपने अतीत से सीख लेकर के वर्तमान का निर्माण करें। अभी हमारे बीच में वार्ड संख्या 36 की जिला पंचायत सदस्य किरण चौहान जी हैं। हम आपसे भी चाहेंगे वार्तालाप। इसमें अपना समय का योगदान की हूँ और हमारा पिछड़ा समाज है तो साथ में हम लोग बराबर के हिस्सेदारी हैं और पिछड़ी समाज से मैं भी बिलोंग करती हूँ। इस नाते हम और आप मूल समाज के निवासी हैं, बटे नहीं हैं, सामाजिकता है। चलिए, राम मिलन गौड़, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम लोग महारानी दुर्गावती के गौरवशाली इतिहास के बारे में अपने आदिवासी समाज को, अपने गौड़ समाज को बताने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारा समाज बहुत ही गौरवशाली रहा है, लेकिन हमारे समाज के लोग जो है आज मनुवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं। उस मनुवाद के चंगुल से निकालने के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि हमारा मूल क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, उसके बारे में हम जानें और समझें। अपने लोगों को बताने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। महारानी दुर्गावती जी का गौरवशाली इतिहास रहा है, जो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उसके बारे में हमारे समाज के बहुत सारे लोग, हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी पितृशक्तियाँ, हमारे नौजवान साथी शायद नहीं जानते हैं। इसी आशय को लेकर के हमें उन्हें अपने इतिहास के बारे में बताने की ज़रूरत है। हमारे समाज के बिरसा मुंडा, हमारे समाज के गुंडाधुर, हमारे समाज की रानी कमलापति ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। यदि वास्तव में देखा जाए तो भारतवर्ष के पूरे इस भूभाग पर गोंडवाना संस्कृति का जो इतिहास रहा है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, किसी भी समुदाय का इतिहास नहीं रहा है। इसी बात को बताने के लिए हम अपने समाज को इकट्ठा किए हैं और उन्हें अपनी जानकारी अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बता रहे हैं। समाज के धर्माचार्य जी हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज के लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं। अपने समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने पद्धति पे आ जाइए जो इस भूभाग को ही बचाएगा, क्योंकि प्रकृति है तो यह भूभाग पे जीवन है, अन्यथा जीवन ही नहीं है आदिवासियों के बिना। यानी आदिवासी जिसकी पूजा करता है प्रकृति पे ही है पूरा, चाहे कोई भी धर्म हुआ, कोई भी पंथ हुआ, ये प्रकृति पर ही टिका है और प्रकृति पूजा केवल आदिवासी करता है, बाकी कोई धर्म नहीं करता। इसलिए हम अपने समाज को यह कहना चाहेंगे वो प्रकृति पूजा पर आधारित हो जाए। प्रकृति पूजा पे है, लेकिन सर आप अपने समाज को जागृत करने के लिए मतलब कि इनके अंदर एक जागरूकता है, लोगों की बातों को सुने समझें, इसके लिए पहले जब अच्छे लोगों के बातों को सुनने का उनके अंदर सामर्थ्य होगा, वो शब्दों को समझने की क्षमता होगी, उस हेतु मतलब इन लोगों को आप लोग किस तरीके से जागरूक करेंगे? आप शिक्षा की तरफ बढ़ें, क्योंकि शिक्षा ही हमारे समाज की सबसे कमजोरी रही है और शिक्षा न होने के कारण आज यह है हमारे समाज में कि यह दुर्दशा है कि बहुत ही उच्च कोटि के होने के बाद भी हम निम्न कोटि में दर्शाए जाते हैं। है नहीं, केवल दर्शाए जाते हैं, क्योंकि
अभाव, शिक्षा के अभाव के कारण। और शिक्षा है तो सब कुछ है। बाबा साहब ने कहा है पढ़ो पढ़ाई लड़ने के लिए और लड़ो लड़ाई पढ़ने के लिए। हम कुछ भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। हम पढ़ाई के साथ साथ भी ये कर रहे हैं। खुद इस बार इंटरमीडिएट में हैं तो इंटरमीडिएट के साथ साथ अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। पढ़ाई को हमने नहीं छोड़ दिया लड़ाई लड़ने के लिए, और न तो पढ़ाई पढ़ने के लिए हम लड़ाई लड़ना छोड़ दें। हम अपने समाज से यही कहना चाहेंगे कि पढ़ो पढ़ाई लड़ने के लिए और लड़ो लड़ाई पढ़ने के लिए। है सबके पास, है कि नहीं? अंगूठा दिखाइए अपना अपना। है एक समय था कि जब राजा कोई रहता था और उसकी राजा रहेगा तो रानी रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? तो चाची रहेगी ना। तो राजा रहता था तो रानी रहती थी। तो जब बेटा पैदा होता था तो कहता बेटा पैदा नहीं होता था, रानी के पेट से जो जन्मेगा वो राजा बनता था। कौन होता था? जो रानी के पेट से जन्मा वो राजा बन जाता था ना। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के कारण, B.R. अम्बेडकर इस देश के भारत रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण अब रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होगा, अब जनता के वोट से राजा पैदा होगा। आपको वोट की कीमत नहीं पता, आप नहीं समझते। आप नाराज होइएगा मुझसे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चाय मत पिलाइएगा, भले नाराज हो जाइएगा, लेकिन आप अपने वोट की कीमत नहीं समझते। जाके दे देते हैं, साड़ी पे दे देंगे, दारू पे दे देंगे, मुर्गा पे दे देंगे। क्यों दे देंगे? आप क्यों नहीं पूछते हमारे बच्चों का स्कूल क्यों नहीं खुलवा रहे हो? आप क्यों नहीं पूछते हमारे लोगों के हॉस्पिटल क्यों नहीं खुलवा रहे हो? आप क्यों नहीं पूछते कि जो आरक्षण डॉक्टर साहब ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है, जो हमारे महापुरुषों ने मर के रीढ़ की हड्डियों को गला के इस देश की आजादी को दिलाने का काम किया, हमारे नौजवानों को जाति प्रमाण पत्र देने का काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं इस पे बात करते? आप वोट दे देंगे? कोई कहेगा वोट दे देंगे, कौन बात रखता है? बताइए कौन बात रखता है? अगर आज जाति प्रमाण पत्र होता, ये कागज का टुकड़ा है ना, इसकी कोई कीमत नहीं। कोई कीमत है? बोलिए कोई कीमत है? हम बात भी करते रहते हैं बीच बीच में। बताइए, आवाज दीजिए, कोई कीमत है? नहीं कीमत है। नहीं, जब इसमें मोहर लगता, साइन होता डीएम का, तब तक कीमत होता ना। होता कि नहीं होता? तब ये कागज महत्वपूर्ण हो जाता। लेकिन वो कागज कैसे बनेगा, वो कागज कैसे आएगा, और उस कागज के टुकड़े का महत्व क्या होगा? आप इस बात को समझिए। केवल अलग चलता जाना। हमारे भी बहुत विद्वान बड़ी बहन अभी भाषण दे रही थी, आदरणीय जिला पंचायत सदस्य भी है, एक सदन की सदस्य भी है, कि कागज का महत्व तब होता कि जब राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी हो जाती। राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी हो जाती। राजनीतिक समझिएगा, आप लोगों ने बहन जी को चुनाव जिता के भेज दिया ना, भेज दिया कि नहीं भेज दिया? आपके सड़क के लिए, आपके लिए पाइप के लिए, आपके बिजली के लिए लड़ाई लड़ेंगे। राजनीति माने प्रधान चुनते, विधायक चुनते, MLC चुनते, MP चुनते नहीं चुनते ना। किसके किसके घर में हंसुआ है बताए जरा? हाथ अब हंसुआ खत्म हो गया है? आपके हंसुआ नहीं रखते आप लोग? आपके घर है, आप लोग बताइए। सब्जी वाली महिलाएं काटती, किसके किसके घर हंसुआ? हंसुआ किसके किसके है? राजनीतिक हिस्सेदारी, MP होता, MLA होता, काउंसिल होता, प्रधान होता, BTC होता, जिला पंचायत होता, और दूसरी सामाजिक हिस्सेदारी, आपका बेटा या बेटी दरोगा होता, टीचर होता, कलेक्टर होता, जज होता, DM होता, SP होता, सिपाही होता नहीं होता? तो जब आपका बेटा दरोगा, SP, DM बन के बैठ जाता और आपके लोग MP, MLA, प्रधान, पार्षद, जिला पंचायत हो जाते, तो हंसुआ कितना मुरझाए, किसके तरफ खींचता है? किधर खींचता है? अपने तरफ खींचता है ना। बताइए किसके तरफ खींचता है? अपने तरफ खींचता नहीं खींचता है? तो अगर आपका गांव समाज का बेटा दरोगा होता तो किसी साथ अन्याय हो पाता क्या? बताइए, हो पाता? डॉक्टर होता तो कोई महिला जाती, पशु के लिए कोई बच्चा जाता तो कहता पैसा नहीं लेना है, ये हमारे समाज का है। और कोई बच्चा पढ़ने जाता, कोई प्रिंसिपल आपके समाज का होता, अगर 500 रुपया फीस कम होता, कहता मैं दे रहा हूँ, मेरे समाज का बेटा पढ़ेगा, आगे चल के बात करेगा और समाज की समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। इसको कहते समाज को राजनीति।